सम्यक्त्व का अर्थ ही यही होता है कि व्यक्ति को नजर आ जाती है चार कमियां, लेकिन फिर भी वो उसका सम्मान करने को तैयार हो जाता है। यही है खास बात कि किसी ने हमें गधा कहा, लेकिन फिर भी अगर हमारा नाम पुकारा गया कि वो हमें गधा कह रहा है, लेकिन किसी ने हमारा नाम पुकारा कि आइए और उनको माला पहनाइए, तो बड़े प्रेम पूर्वक जाएंगे और उनको सम्मान देना चाहेंगे। साधना की दृष्टि बहुत गहरी होती है। प्रभु आप लोग हमेशा ध्यान रखें, साधना की दृष्टि बहुत गहरी होती है। वो बाहरी उथल पुथल में उनको नहीं देखा जा सकता। और मतलब इतनी गहराइयाँ होती हैं इसमें साधना मूलक चीज़ों में कि समझने वाले इनको समझ सकते हैं कि इन चीज़ों में क्या गहराई है। बाकी कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति टिप्पणी करेगा, अपमान करेगा, तो वो उसको खुद को ही फीलिंग है कि मैंने गलत किया और मेरे द्वारा ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत का कोई व्यक्ति समर्थन नहीं करेगा, पर जो अच्छाइयाँ हैं उनका सम्मान करना हम सीखें। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वृत्तियों का निरोध होता है। तो हम लोग जब अपने साधना भाव में बैठे, अपने योग के आसन के लिए जब जब भी हम लोग आसीन हों, तब तब यह बोध रखें। पहला तो यह कि जब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, योग के लिए बैठ रहा हूँ, साधना के लिए बैठ रहा हूँ, तब मैं परिवार, समाज, व्यापार संबंधी जो भी हैं उन सब को अपने दिल से हटा करके ध्यान के लिए बैठूं। अगर हमें ध्यान में बैठे बैठे उनकी पुनः पुनः याद आती है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम अभी तक आतापी होकर के, संप्रज्ञाशील होकर के, आत्मस्मृतिमान होकर के हम लोग नहीं बैठे हैं, बस केवल बैठे हैं ध्यान के लिए। हम लोग केवल ध्यान के लिए बैठे हैं। हकीकत में हम लोग अगर हम आतापी भाव लेकर के बैठे हैं तो हमें पहले से ये बोध है मैं योग के लिए क्यों बैठा हूँ। मैं अपने चित्त की शुद्धि के लिए, चित्त की शांति के लिए, चित्त की निर्मलता के लिए बैठा हूँ। तो ये सब क्या है? ये सब मन की खटपट है। इसकी याद आना, उसकी याद आना, इसके प्रति क्रिया प्रतिक्रियाशील होना, ये सब मन की हमारी खटपट है। तो योग करने वाला व्यक्ति पहले चरण में ही शांति के द्वार से भीतर प्रवेश करता है, संप्रज्ञाशील होकर, अर्थात बोध और ज्ञान दशा को अपने भीतर बरकरार रखते हुए वो योग के लिए आसीन हो रहा है। तो वह पल पल प्रत्येक पल भीतर की प्रत्येक गतिविधि, भीतर के प्रत्येक उदय और विलय के प्रति वो पल पल जागरूक रहता है और पल पल ये बोध रखता है मैं अपने चित्त की शांति, भीतर की शांति, भीतर के मौन, भीतर के साक्षात्कार के लिए योग और ध्यान कर रहा हूं। तो ये जो बोध है, जिनके भीतर प्रगाढ़ ये बोध नहीं होता, उन लोगों को रोज रोज प्राणायाम करके, हर बैठक से पहले प्राणायाम कर करके अपने चित्त को लयलीन बनाना पड़ता है, एक लय करना पड़ता है। और जिनके भीतर ये बोध गहरा है उनको प्राणायाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आसन वासन करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो अपने सहज में ही, पलक खुली है तब भी उसके भीतर ये बोध है, और पलक बंद करके भीतर में बैठ रहा है तब भी उसके भीतर यही बोध है। मुझे अपने चित्त में शांति रखनी चाहिए, ये मेरे चित्त की वृत्ति है। बोध, ज्ञान दशा, होश दशा, जागरूक दशा, खाते पीते, उठते बैठते, सोते, दिन में करवट बदलते, शरीर में से पसीना आते, वो पल पल अपने प्रति जागरूक है। अगर उसके शरीर में से पसीने की बूंद बह रही है तो अपने उस पसीने की प्रत्येक बूंद के प्रति जागरूक है। तो ये है शरीर का स्वभाव। वो अपने पसीने की प्रत्येक बूंद के प्रति वो जागरूक है, ऐसी नहीं बह रही है उसकी बूंद। खाते पीते वो हर स्वाद के प्रति जागरूक है। ये है स्वाद। स्वाद लिया, नमक कम था, दिमाग में क्या प्रतिक्रिया हुई। मैंने कहा अमुक काम कर लीजिए, मगर फिर भी सामने वाले नहीं किया, दिमाग पर क्या प्रतिक्रिया हो रही है मेरे। सामने वाले के द्वारा करना या न करना महत्वपूर्ण नहीं है, भीतर हमारे क्या हो रहा है। साधक का पहला और आखिरी चरण है वो है बोध। ये बोध अगर हम रखेंगे तो हम धीरे धीरे उस बोध और होश के चलते हम ध्यान के द्वारा भी
और ध्यान से उठने के बाद भी हम अपनी वृत्तियों का निरोध करने में सफल हो सकेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। नहीं तो कोई ये मत समझ लेना कि रोजाना 1 घंटा 2 घंटा ध्यान में बैठने से कोई व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, अपनी वृत्तियों का निरोध कर लेगा। महावीर स्वामी को 12.5 वर्ष तक बैठना पड़ा होगा, बुद्ध को 6 साल तक लगातार तपस्या करनी पड़ी होगी, और अपन लोग तो इतनी तपस्या कर ही क्या सकते हैं जितनी उन लोगों ने की थी। लगा दिया उन्होंने, अपने आप को होम कर डाला था, झोंक डाला था। अपन लोग तो योग की बातें ज्यादा ठोकते हैं और वो योग ज्यादा करते थे। अपन लोग तो सुबह शाम 2 बैठक लगा करके अपने आप को ध्यानी और योगी और पता नहीं क्या 30 मार्क अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं योग करता हूँ और वो करता हूँ। और अपन लोग एक दूसरे के जीवन का भी मूल्यांकन करने लग जाते हैं कि वो उसमें क्या है, उसमें ये क्या है। योग 1-2 बैठकों से नहीं सधता, ये जीवन के साथ छाया और आभा की तरफ जब हम जोड़ते हैं, खाते पीते उठते बैठते जगते, और अगर हमारे द्वारा, याद रखो प्रभु, अगर हमारे द्वारा भी प्रतिक्रिया हो जाती है तो अपने आप में ये स्वीकार करो, ये मानो कि मेरे द्वारा प्रतिक्रिया हुई, मेरे द्वारा प्रतिक्रिया हुई। ये अपन लोगों को बोध रखना चाहिए। गलत हो सकता है, मेरे द्वारा भी कभी क्रोध की तरंग प्रकट हो सकती है, ये मुमकिन है, लेकिन अगर कभी हो जाए तो नहीं, आज मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मेरे द्वारा आज ऐसा हुआ है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि कल उम्मेद प्रभु से चर्चा कर रहे थे मीटिंग में बैठकर, तो मुझे बोलने के बाद लगा कि उनको कोई बात दिल को लग गई है, उनके दिल को कोई बात लग गई है, तो तत्काल मैंने अपनी बात को सुधारा और मैंने कहा कि इस बात को कहने का उद्देश्य क्या है ये आप समझ लें, ताकि आपके दिल को ये न लगे कि ये बात मैंने आपके दिल को ठेस पहुंचाने के लिए कही है, वरन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ये बातें कही गई हैं। व्यक्ति का धर्म यही होता है, उसकी समझदारी इसी में है कि वो बात को खींचने की बजाय उसको शांत करें, क्रिया को क्रिया तक ही सीमित रहने दे, उसको प्रतिक्रिया तक ना पहुंचने दे। और अगर प्रतिक्रिया होती है तो याद रखो, चाहे वो मुझसे हो, आपसे हो, उनसे हो, किसी से भी हो, प्रतिक्रिया तो बंधन देती है, प्रतिक्रिया तो दिल को ठेस पहुंचाती है, प्रतिक्रिया तो हमेशा गलत ही कहलाएगी, उसे हम कभी भी उग्र प्रतिक्रिया को अच्छा नहीं कहेंगे। योग हमें अभ्यास देता है, वैराग्य भी देता है, और साथ ही साथ हमें अभ्यास और वैराग्य के साथ उनको साधने के प्रति दत्तचित्त होना चाहिए। अगर हम लगे रहेंगे तो ये भी याद रखें, सुबह शाम ध्यान योग करें, अवश्य करें, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी योग का बोध बनाए रखें कि मुक्ति मेरा लक्ष्य है, निर्वाण मेरा लक्ष्य है, मुझे निर्वाण से साक्षात्कार करना है, मुझे धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ना है, मुझे वृत्तियों से मुक्त होना है, न कि वृत्तियों में उलझे हुए रहना है। मुझे वृत्तियों से मुक्त होना है, न कि वृत्तियों में उलझे हुए रहना है। हम अपनी ओर से लगे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति लगा हुआ है वो मुक्त हो गया है। जो व्यक्ति लगा हुआ है वो कोई भगवान नहीं हो गया, खुदा नहीं हो गया है, वो लगा हुआ है। भाई मैं संत हूं, मैं भगवान नहीं हूं। भगवान हो जाऊं तो आप कह सकते हैं कि आपके जीवन में अब किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, पर मैं भगवान नहीं हूं। और अगर कोई व्यक्ति भगवान हो भी जाए तो राम से भी गलती हो सकती है, महावीर से भी गलती हो सकती है। हो सकता है राम से गलती हुई हो कि उन्होंने अपनी सीता सती को वनवास दिया होगा, हो सकता है हम इसे कह सकते हैं कि ये उनकी गलती हो सकता है हम कह सकते हैं कि नकली हिरण के पीछे वो गए तो उन्हें अपनी पत्नी से हाथ धोना पड़ा और एक सीता का, एक सती स्त्री का अपहरण हो गया। अपन लोग राम को भी इसके लिए दोषी ठहरा सकते हैं। तो भाई भगवान है तो क्या हुआ, गलती तो भगवान से भी हो सकती है। तो अपन तो इंसान है, अपन लोगों से गलती क्यों नहीं हो सकती।